beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। मैं जब ये बातें कर रहा था तो ये इस तरह हो गया। ये कौन है जो भिखारियों की तरह बात कर रहे हैं और ये क्या अश्लील हरकतें हैं भाई? यार ये पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हैं और इन हरकतों के बारे में आपको इस स्टोरी के एंड में बताएंगे। अच्छा, तो वैसे पीएम बनने लायक इनकी उपलब्धि है क्या? यार यही उपलब्धि है इनकी कि ये एग्जिस्ट करते हैं और रोज बताते हैं कि इंडिया से कैसे हारे ऑपरेशन सिंदूर में। रोज हारना समझ में आता है, बट इनके एग्जिस्टेंस का क्या फायदा है? एक फायदा हो तो गिनवाऊं, लेकिन शुरू से शुरू कर सकते हैं हम लोग। कीजिए शुरू। ये लीजिए, देखिए कि भिखमंगाई वाली जो बात है वो इन्होंने किस सवाल के जवाब में आखिर वो कही है भिखमंगाई वाली बात। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? देखें कि beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। यतीमों के सरों पर दस्ते शफकत हमने रखना। यार सरेआम कोई अपने मुल्क को भिखमंगा कैसे बोल सकता है तरुण? बट ये भिखारी हैं। यार आपको पता है ये सिर्फ अपने मुल्क को भिखारी नहीं बोल रहे सोबान, तो फिर और क्या क्या बोल रहे हैं? हर तीसरे दिन एक ना एक बार जरूर बताते हैं कि इंडिया से कैसे हारे। आप ना खुद सुन लीजिए। ओके। On 9th and 10th night we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Sayyid Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. फजर की नमाज में पाकिस्तान के पीएम थे और दुआ ब्रह्मोस मिसाइल की कबूल हो गई। दुआ कबूल होने के बाद इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस से कहा कि पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। फजर की नमाज के बाद जब तक शहबाज आगे पीछे कुछ देख पाते, तब तक वहां सुबह हो गई थी और ब्रह्मोस से हुई सूरज की रोशनी देखकर जनता बोली। बट यार जंग तो देखिए पाकिस्तान ही जीता है। यार मानना तो पड़ेगा, वरना इस हिसाब से सेलिब्रेट कैसे करते सोबान? और इसी सेलिब्रेशन में फील्ड मार्शल मुनीर का थोड़ा सा और कट गया। उन्हें शहबाज शरीफ ने जीत की मुबारकबाद देते हुए एक पेंटिंग गिफ्ट की। देखिए फील्ड मार्शल साहब की तरफ चलें क्योंकि उनको उनके घर में मामू बनाया गया है जाकर। ये जरा तस्वीर देखिए, ये फील्ड मार्शल साहब को पाकिस्तान के वजीर आजम ने, चले फॉर्म 47 के ही सही, ठग, धोखेबाज, नौसरबाज तो नहीं कहा जा सकता ना किसे। उसी खाने की बात कर रहा हूं, उस पर शहबाज शरीफ साहब ने ये एक सवेनियर पेश किया फील्ड मार्शल साहब को, जिसमें मिसाइलों की तस्वीरें। लग तो ऐसे ही रहा है कि ये वो मिसाइल हैं जो हमने इंडिया पे, क्योंकि फील्ड मार्शल बनने की तकरीब थी ना, वो खाना था, तो वो उन्होंने सवेनियर पेश किया जिसकी तस्वीर भी जारी की गई। अब जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये चाइना के मिसाइलों की तस्वीरें हैं। 2019 में चाइना ने कोई फौजी मशकें की थीं जिनके अंदर ये मिसाइल चले। यार सोबान, सब द फौजदार भाई बता देंगे ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे, तो हमारे वाले क्या बताएंगे? तो हमारे वालों ने बताया है कि रिसर्च की गई, तो क्या पता चला? ओके, आई एम टेलिंग यू समथिंग फैक्ट अबाउट द फैक्ट। I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. वैसे सोबान, विक्ट्री अपार्ट, लेकिन शहबाज शरीफ कहीं ना कहीं तो अपनी रातें काली कर रहे हैं भाई। ऐसा क्या?
यार हाँ, मतलब फजर की जो नमाज है वो पढ़कर विक्ट्री प्लान बनाना मेरे को समझ में आता है वैसे, बट ऐसा भी कुछ है क्या जो समझ नहीं आ रहा? हाँ यार, मतलब इधर इंडिया बम मारे जा रहा था और ये 3 बजे भोर में जलपरा बन के और तैराकी कर रहे थे। सुनिए, खुद बोल रहे हैं। सुबह मैं फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे। कह लेंगे कि वज़ीर आज़म हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूं कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज फायर की ऑफर को कबूल करें। एग्जैक्टली ये कौन सा टाइम है तैरने का भाई? इधर इनके एयर बेसेस डूब रहे थे और ये तैर रहे थे, बट द फौजदार जो थे वो बैठे हैं अपने वालों की गलती पकड़ने। सुनिए कि फौजदार ने इनका क्या पकड़ लिया। क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब यहां से सोचें, ये सच हो सकता है कि सीज फायर भारत मांग रहा हो और भारत ही आप हाँ कर दें, हम फजर के टाइम हाँ कर दें भारत को सीज फायर की, और भारत शाम को हमला क्यों करेगा? आप मुझे बताएं। मेरा आपसे सिंपल सवाल है। तेल लेने जाते हो एयर बेसेस तो जाएं। एक बार शहबाज शरीफ ने बिस्मिल्लाह कर ली, फिर वो सीधे मुबारकबाद देते हैं। खुद देखिए, शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। अंदाजा करें आप, इतनी जानी नुकसान हो जाता है, इतना पाकिस्तानियों का नुकसान होता है और ये उसके बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। बट यार, ये ड्रग्स जैसी जो मुबारक देने की लत है इनको, ये लगी कहां से? सुनिए कहां से पड़ी है इनको ये लत। इनको आदत पता है कहां से पड़ी है? ये इलेक्शन हार गए थे 8 फरवरी 2024 को और इन्हें जाली फॉर्म 47 पे जिताकर 9 तारीख को मुबारकबाद दी गई थी। ये उस वक्त से हर शिकस्त के ऊपर, हर हार और हर नाकामी के ऊपर मुबारकबाद देता है, यानी हर चीज को फॉर्म 47 की तरह देखते हैं। लेकिन ये रियल वर्ल्ड है, यहां रियल लड़ाई हो रही है। बट यार बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुनीर के साथ ये फेक पेंटिंग जो एक्सचेंज करने का मसला है, क्या है वो? क्योंकि मुनीर फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र है। देखा, हो गया माइक ड्रॉप मोमेंट। अरे अभी कहाँ, शुरू में कहा था ना कि इनकी जो अश्लील हरकतें हैं उनको लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, तो कहा तो था, ये बात बताइए फिर क्या एक्सप्लेन करेंगे आप? माइक्स देख के ना इनको कुछ क्या करूँ कुछ होता है। सच में यार, खुद देख लीजिए। मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। ये क्या हरकत थी इनकी लास्ट में? यार नाम में भले ही शरीफ हो सोबान, बट लास्ट वाली जो हरकत है शरीफों वाली तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है भाई। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप बताइएगा कि क्या शरीफ की हरकतें शरीफों वाली हैं कि नहीं। अलविदा। मेरा नाम है सैयद सोबान। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं द साबुन शो।